ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सोमवार के दिन जरूर सुने भगवान शिव और माता पार्वती की ये कथा। आपके हर कार्य शीघ्र ही संपन्न होंगे। अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा। हर मनोकामना भोलेनाथ पूरी करेंगे। हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवी देवताओं में से आते हैं। माना जाता है कि माता पार्वती ने अनेकों कष्ट सहते हुए जन्मों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। मान्यता के अनुसार अखंड सुहाग और पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती का व्रत किया जाता है और माता पार्वती के साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी अगाध प्रेम का प्रतीक और आदर्श जोड़ी मानी जाती है। लेकिन एक बार भगवान शिव माता पार्वती से इतने ज़्यादा नाराज हो गए थे, उन्होंने माता पार्वती को श्राप तक दे दिया था। माता पार्वती ने 108 जन्मों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। माँ पार्वती का भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम था। एक आदर्श पत्नी की तरह माँ पार्वती भगवान शिव की सभी बातों का पालन करती थी और जब भगवान शिव कुछ बोला करते थे तो उसको पूरा करने के लिए विशेष ध्यान भी रखती थी। कहीं कोई त्रुटि न हो जाए, माता पार्वती विशेष ध्यान रखा करती थी। एक बार भगवान शिव माँ पार्वती को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए सृष्टि की कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते माँ पार्वती किन्हीं दूसरे विचारों में खो गईं। जैसे ही भगवान शिव को इस बात का पता चला, एहसास हुआ कि माँ पार्वती उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही हैं, तब उन्होंने माँ पार्वती से पूछा, क्या आपने मेरे द्वारा सुनाई जा रही कथा को सुन लिया है? लेकिन माँ पार्वती तो कहीं और ही खोई हुई थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव के सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद जब माँ पार्वती का अपने विचारों से ध्यान भंग हुआ और वे अपनी दुनिया में वापस लौटी, तब भगवान शिव ने क्रोधित होते हुए माँ पार्वती से कहा, आपने ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया है। जब किसी से शिक्षा या ज्ञान लिया जाता है तब ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो ये दंडनीय है। इसके बाद भगवान शिव ने दंड स्वरूप माँ पार्वती को श्राप दिया कि अब आपका जन्म किसी मछुआरे के परिवार में होगा। भगवान शिव और माता पार्वती जब बैठे हुए थे, भगवान शिव माता पार्वती को आत्मज्ञान की कथा सुना रहे थे, लेकिन माता पार्वती का ध्यान भंग हो गया और इस बात का पता भगवान शिव को चल गया। भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा, जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, जो कथा सुनाई है, क्या आपने सुनी है? लेकिन माता पार्वती तो कहीं और ही विचारों में खोई हुई थी। जैसे ही माता पार्वती का ध्यान वापस आया तो भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, आपने ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया है। जिस समय ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है तो उस समय ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी से शिक्षा ले रहे हैं या कुछ सुन रहे हैं तो पूरी तत्परता और लगन के साथ में सुनना चाहिए। इसलिए आपने यह अपराध किया है और इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मछुआरे के घर में जन्म लेना होगा। माँ पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और भगवान शिव उनको श्राप दे चुके थे। अब दुख में डूबी माँ पार्वती मछुआरों के गांव में पहुंची। इस गांव के मुखिया की कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए तालाब जा रहा था, तब उसको रास्ते में एक पेड़ के नीचे कन्या बैठी हुई मिली, जो कि वास्तव में कन्या के रूप में माता पार्वती थी। वह नन्ही कन्या पूरी तरह से वहाँ अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था। तब मछुआरे ने इस घटना को प्रभु की कृपा समझा और उस नन्ही कन्या को अपने साथ अपने घर ले आए। माँ पार्वती उसी घर में कन्या के रूप में रहने लगीं। इस तरह माँ पार्वती को अपना एक जन्म भगवान शिव के श्राप के कारण मछुआरों के घर में काटना पड़ा था। तो अनेकों कथाएं हैं भगवान शिव और माता पार्वती की। भगवान शिव की जो भी लीला होती है संसार को शिक्षा देने के लिए होती है। भगवान शिव ने ये शिक्षा दी है कि जब भी आप किसी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो पूरी तत्परता और लगन के साथ में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसी से महत्व प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है और मनोकामना पूरी होती है।
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस कथा के श्रवण करने से महिलाओं की हर मनोकामना पूरी होती है और साथ ही अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान भी प्राप्त होता है।